गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मशहूर मटर मसाला बनाया था। तो क्या हुआ था ना कि मैंने जो मशरूम थे ना, बटन मशरूम्स, उसके स्टेम्स निकाल लिए थे। अब जनरली कुछ लोग होते हैं कि स्टेम्स भी डाल देते हैं सब्जी में, लेकिन मैं स्टेम्स निकाल के क्या करती हूँ, दूसरे दिन उसके जो है अभी के लिए पराठे बना लेती हूँ, या बाकी सब भी खा लेते हैं अगर जिसका मन होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, स्टेम्स को मैं कर लेती हूँ अच्छे से चॉप। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल और उसमें डाला है हींग, जीरा, हल्की सी अजवाइन, और फिर मैंने डाल दी है इसमें प्याज। तो भी प्याज को जो है ना हम सौटे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बना क्या रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं मशरूम पराठे। अब इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं कि आप, कई लोग इसको मशरूम और बॉइल्ड आलू से भी बनाते हैं, कुछ लोग इसमें ओट्स मिक्स कर देते हैं। अच्छा, बच्चे के लिए जब बनाना पड़ता है ना, तो उसमें कई टेस्ट भी देखना पड़ता है कि उसको ऐसे मशरूम का जो है टेस्ट बिल्कुल ज़्यादा ना आए, क्योंकि सब्जी में जाता है ना जब मशरूम, तो मसाला उसमें एब्जॉर्ब करके वो उसका टेस्ट दे देता है। लेकिन जब हम केवल मशरूम की कोई डिश बनाते हैं तो इधर उसको चीज़ से स्टफ़ कर देते हैं, तो बाकी मशरूम बन जाते हैं। लेकिन अगर आप पराठा बना रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा टेस्ट देना ज़रूरी है कि जो मशरूम का टेस्ट है वो हल्का सा जो है कम हो जाए, बिकॉज उसका बहुत ही ब्लंट सा टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने जो मशरूम चॉप किए थे, इनफैक्ट मशरूम स्टेम्स जो चॉप किए थे, उनको जो है यहाँ पे डाल दिया है फ्राई होने को। अब अगर आपको केवल मशरूम के पराठे बनाने हैं तो वो हेल्दी तो बहुत ज़्यादा रहेंगे अगर आप केवल मशरूम के बना रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर कि वही खाइए। लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा तो आपको जो है टेस्ट में देखना पड़ता है कि उनको पसंद आए, ऐसा ना हो कि टिफ़िन वैसे ही वापस आ जाए स्कूल से। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट देने के लिए उसको डाला है हल्का सा जीरा और थोड़े से सेसमे सीड्स। अब ये कुछ चीज़ें जो मेरी डिशेज़ में रहती हैं वो ऑप्शनल रहती हैं, जैसे आपके पास सेसमे सीड्स नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। लेकिन अलग से सेसमे सीड्स मैं उसको कैसे दूँ, तो मैं ज़्यादातर उसके ऊपर पराठे की स्टफिंग्स हो गए या सब्जी में डाल के दे देती हूँ कि थोड़ा पोर्शन तो उसके पेट में चला ही जाए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बॉयल पोटैटोज़ रखे हुए थे, उनको मैंने कर लिया है ग्रेट, और ग्रेट करके डाल दिया है। अच्छा, प्रोटीन का भी पोर्शन देखना पड़ता है कि दिन भर में उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि जितना प्रोटीन दे सकती हूँ दे देती हूँ एक ही डिश में, जिससे बाकी बचे हुए दिन में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहे कि अगर नहीं खाया उसने तो एक पोर्शन में उसका चला गया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पनीर। अब पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना है तो आप बिल्कुल मत डालिए। यहाँ पे फिर मैंने डाला है ओट्स। अच्छा, ये मसाला ओट्स हैं, अगर आपको मसाला ओट्स डालने हैं तो डालिए, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। वरना आप क्या कर सकते हैं ना कि आप अगर बेसन है तो उसको हल्का सा सौटे करके वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। कई लोग क्या करते हैं, बेसन डालते हैं और हल्का सा मैगी मसाला डाल देते हैं, और मैंने क्या किया है कि मैगी मसाला ऑलरेडी इन मसाला ओट्स में रहता ही है, तो मैंने सिर्फ वही वाले ओट्स यूज़ कर लिए हैं। अगर आपके पास बॉइल्ड पोटैटोज़ नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि रॉ पोटैटोज़ को भी जो है ग्रेट कर लीजिए, और जैसे ही आप मशरूम डालिए ना उसी टाइम पे आप वो पोटैटोज़ भी डालिए। तो उससे क्या होगा ना कि मशरूम जो अपना पानी छोड़ेगा ना, उसी पानी में वो पोटैटोज़ गल जाएंगे जितनी देर आप इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मेरी स्टफिंग हो गई है तैयार, जो कि इतनी अच्छी स्मेल दे रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है ठंडा। अब यहाँ पे जो है आटा पहले से लगा हुआ था, तो मैंने उसकी छोटी छोटी लोई बनाई। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँगी, पराठा जब भी बनाइए ना आप, जो बेसिकली स्टफ्ड पराठा, तो उसका जो आटे की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना वो थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मेरा आटा है उसमें मैंने थोड़ा सा जो है अजवाइन भी डाल रखा था। अजवाइन और ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि आपके स्टमक को इरिटेट नहीं करती है, एंड इट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन डाइजेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में गैस की इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इन सब से बचने के लिए हर मौसम में बहुत अच्छी रहती है सब छोटी छोटी चीज़ें। और बस इसको कर लिया है मैंने गोल। भले मेरे पराठे गोल ना बनते हों, लेकिन टेस्टी इतने बनते हैं ना कि 2 पराठे तो मैं साथ के बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे बस अच्छे से जो है इसको, अब देखिए अगर आपका जो कंसिस्टेंसी होगी आटे की, डो की, वो अगर थोड़ी सी ढीली रहेगी ना तो आपका पराठा फटेगा नहीं। लेकिन अगर ज़रा सा भी आपके पराठे फट रहे हैं तो 2 ही चीज़ें, या तो बहुत ज़्यादा गरम स्टफिंग भर देंगे, बहुत ज़्यादा भर देंगे, या फिर पराठे की जो डो की कंसिस्टेंसी है वो आपकी हार्ड है। तो यहाँ पे 2 तरीके से आप पराठे बना सकते हैं। मैंने इनफैक्ट 3 तरीके से बनाए थे। एक पराठा मैंने बनाया था बटर के लिए, जो उसके टिफ़िन में गया था। एक पराठा मैंने बनाया था देसी घी के लिए, वो मेरे हस्बैंड के लिए गया था। और एक पराठा बनाया था मैंने ऑलिव ऑयल से, जो मेरे लिए गया था। तो यहाँ पे 3 तरीके के पराठे मैंने बनाए थे।
मैं हमेशा जनरली नए-नए स्टफ़िंग्स के साथ पराठे जो है वो ट्राई करती रहती हूँ। जैसे आज ये मशरूम का बनाया था मैंने। इसी तरीके से कभी ओट्स और पनीर के बना देती हूँ। कभी अगर मैंने ना दाल भिगोई हो तो दाल को पीस के जनरली ल लोग क्या करते हैं ना, दाल भिगोते हैं, पी जाते हैं। लेकिन कभी-कभी इतनी जल्दी होती है ना कि आपको समझ नहीं आता है, ऑफ़िस भी देखना है, उस दिन बच्चे का टिफ़िन भी देखना है। तो मैं दाल को, कच्ची दाल को ही जो है पीस लेती हूँ एंड देन उसको पानी भिगो के रख देती हूँ। तो वो अगर आप 15-20 मिनट्स भी गर्म पानी में भिगो देंगे ना, तो वो दाल अच्छे से फूल जाती है। किसी दिन मैं आपको ये डिश बना के दिखाऊँगी, मूँग दाल स्टफ़्ड पराठा, जो कि बहुत ही इंस्टेंट होते हैं। तो ज़्यादातर मेरे पराठे बहुत इंस्टेंट रहते हैं क्योंकि मेरा पूरा जो है भाग-दौड़ में ही लाइफ़ गुज़रती है। तो यहाँ पे देखिए कितना पराठा बन गया है। अच्छा, एक चीज़ और, पराठा बनाते समय ना बिल्कुल ज़्यादा जल्दी मत करिए। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप पराठा पकाइए तो ये अच्छे से सिक जाएगा। भले ही हमारी स्टफ़िंग हमने अच्छे से तैयार कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी जो ऊपर का पराठा होता है ना, कई कई बार क्या होता है कि साइड से वो अच्छे से सिकता नहीं है, तो उसमें पराठा खाने में थोड़ा कच्चा सा लगता है। तो इस वजह से इसको अच्छे से खाइए गाइस। आई होप आपको ये डिश पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई डिश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक